तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत TTS व रज़ा एक्शन कमेटी RAC द्वारा संयुक्त कार्यक्रम आगाज़-ए-मुस्तफ़ा इवेंट एक कदम शिक्षा की ओर दरगाह आला हजरत की ओर से नास पब्लिक स्कूल आंवला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल गरीब वर्ग के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर व इस्वा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फाजिल सर्जन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन MBBS MS तक की पढ़ाई पूरी करने पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और उनके अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। कि मुझे मेरे बचपन में वापस लाने के लिए, मेरा बचपना यही गुजरा है, इन्हीं सड़कों पे। ये जो चाचा नेहरू इंटर कॉलेज जो है, इसका जो छोटा वाला स्कूल है बच्चों वाला, और ये कौन सा स्कूल है, दिनेश तिवारी, पहले खाली तिवारी करके था, दिनेश तिवारी इंटर कॉलेज। यहाँ से मैंने कक्षा 7 तक पढ़ाई करी और इन्हीं गलियों में टहला हूँ और मनोने का रहने वाला हूँ, वहीं पैदाइश हुई थी और 8वीं क्लास मैंने मनोने से पास किया। यहीं पर एक शाहिद करके मेरा दोस्त था, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। और करीब जब मैं 7वीं क्लास तक यहाँ तक पढ़ा, 8वीं तक हम मनोना में, उसके बाद चले गए हम बरेली। लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो यहीं पर जॉब करते थे। फादर जो रामनगर में हेल्थ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि वो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे। उनका सपना था मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वही सपना उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो सपना कबूल किया कि यहाँ डॉक्टर बनना है, कुछ भी कर लो डॉक्टर बनना है। यहाँ पे आप सब लोग होंगे कि मतलब पैसा बीच में आता है, पैसा बीच में नहीं आता। अब तो बहुत सी मतलब कमेटियाँ हैं, बहुत सी संगठन है जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल और ये कोचिंग चला रहे हैं। उस समय ऐसी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर जो मनोने के पास में ही जो बाग हैं, 2-3 बाग थे, वो हम गर्मियों की छुट्टी में रखाते थे। घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त भी। बाग गर्मियों की छुट्टी में बाग रखाते थे। ये छोटी बाज़ार जो बड़ी बाज़ार है, यहाँ पे आम बेचते थे। अभी भी हमें पता है कि कहाँ पे हमने आम बेचे हैं। और कभी कभी हमारे दादा गुड़ का, हमारे दादा को जानते होंगे कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं, गुड़ भी बेचते थे। मनोने से सर पे पल्ला ला के दोनों बाज़ारों में बेचा, लेकिन सपना था कि डॉक्टर बनना है। पापा ने पूरा पढ़ाई में सहयोग किया और जब 8वीं क्लास में आ गए कि आगे की शिक्षा यहाँ पे थी नहीं, अब मेरी अम्मी ने जितना जेवर था सब बेच के बरेली में एक घर लिया, वहाँ पे शिफ्ट हुए, हाई स्कूल किया, इंटर किया। उस समय नीट नहीं हुआ करती थी, CPMT हुआ करती थी। CPMT में सिलेक्शन हुआ, पहली बार में हुआ BMS में। जो हमारे कुछ रिश्तेदार थे उन्होंने कहा बेटा यही ले लो, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है डॉक्टर बनना, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनना, MBBS करना। फिर तैयारी करी और दूसरी बार में KGMC मिला मुझे और ऑल ओवर इंडिया रैंक 61 आई। फिर MBBS किया, MS किया, दिल्ली में रहा और यहाँ पे आ गया। कुल मिला के मैंने जो अपने बारे में बताया है उसकी 2-3 चीज़ें हैं बेटा। बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि सबसे पहले आप सपना देखो कि डॉक्टर बनना है, और साथ में अपने माँ बाप को भी इन्वॉल्व करो, वो भी सपना देखें, क्योंकि माँ बाप का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर के अलावा या जो भी सपना, जो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर, जो भी हो, और सिर्फ एक ही रखो जीवन का, एक लक्ष्य। जो पीछे बच्चे बैठे हैं, सिर्फ एक लक्ष्य, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जहां आपने दूसरा ऑप्शन रखा कि अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी ताकत अपनी झोंक दो। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, किसी की मत सुनो, आंख बन के तैयारी करो। और ये RAC और TTS ये कोचिंग चला रही है बच्चों को, मतलब फाइनेंशियल मदद भी कर रही हैं। इन सब के साथ आप मतलब आप इनसे ये निकाल सकते हो नीट की तैयारी करके। लेकिन आपको सपना बड़ा देखना है, और अगर आप कहीं भी भटके तो आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। पैसा कभी बीच में नहीं आता कि पैसे की कमी से किसी की पढ़ाई नहीं रुकती है। बस आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि मुझे करना क्या है, कि मुझे मोटरसाइकिल से जाना है 5 किलोमीटर और डॉक्टर बनना है, या मुझे पैदल जाना है और डॉक्टर बनना है कोचिंग में। 5 किलोमीटर पैदल चलो, मोटरसाइकिल में तेल मत पवाओ, लेकिन पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ। जब तक आप बलिदान नहीं दोगे, त्याग नहीं करोगे अपनी सुख सुविधाओं का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
और जब पढ़ाई हो जाए, जब सिलेक्शन बहुत से लोगों का पहली बार में नहीं होगा MBBS में या इंजीनियरिंग में नहीं होगा, दोबारा फिर तैयारी करना, हिम्मत नहीं हारना है। आपके रिश्तेदार आपको डिमोटिलाइज करेंगे, कहेंगे बेटा नहीं होगा रहने दे। किसी की मत सुनना, किसी की नहीं सुनना है, किसी रिश्तेदार की कि ये कर लो, दुकान खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं करना है। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, UPSC करना है। पहली बार में नहीं हुआ, मैंने कोशिश की, दूसरी बार अच्छी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह दूसरी बार में मेरा होगा और सिलेक्शन होते हैं। आप सब लोग पूरी मेहनत से तैयारी करो, इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन होगा। कुछ डॉक्टर बनो, कुछ इंजीनियर बनो, कभी भी डिप्रेस और डिमोरलाइज मत हो। मेरा नंबर नोट कर लो, कभी भी किसी लेवल पे दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना, मैं आपको सलाह दूंगा, मोटिवेट करूंगा। धन्यवाद।